गुड इवनिंग दोस्तों। जो हम लोग कक्षा 7 में जो प्रश्नावली 2 पढ़ रहे थे वो हमारी पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गई थी। तो आज नई प्रश्नावली शुरू कर रहे थे। काफ़ी सारे बच्चों ने ये भी कहा है कि सर प्रश्नावली 1 शुरू नहीं की, सीधी दूसरी शुरू कर दी। तो दूसरी प्रश्नावली शुरू करने से ये फ़ायदा हो गया कि उसकी वजह से आप लोग पहली को करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, जो जोड़ बाकी आप लोग सीख गए होंगे। तो हम जो पहली प्रश्नावली है उसका नाम है पूर्णांक। तो उसको आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली 1। चलिए, हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें हमको एक टेबल दे रखी है जिसको हम संख्या रेखा बोल सकते हैं। जहाँ पे बीच में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है और उधर प्लस वाली संख्या, इधर माइनस रेखा, माइनस वाली संख्या। आपको पता है कि दाईं साइड प्लस चलती है और बाईं साइड में माइनस। तो जो पहला प्रश्न है उसका ए, उसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें किस किस का जिस जिसका तापमान यानी नाम लिखा हुआ है उनका तापमान बताना है, किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, उधर से शुरू कर लिया, इधर से शुरू। तापमान सबका बताना है अपने को। तो सबसे पहले जो बेंगलोर है, बेंगलोर, तो बेंगलोर का तापमान किस में बताना है, डिग्री सेंटीग्रेड में। ये देखो 20 है ना, यहाँ से देखो 20 के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 22। तो 20 से 2 खूंटी ज़्यादा आ रही है ना, 2 लाइनें छोटी छोटी। तो इसका क्या हो जाएगा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेंटीग्रेड लगाना जरूरी है क्योंकि परसेंट में दिया हुआ। दूसरा चलते हैं ऊटी पे। ऊटी पे आगे उसके बाद में देखो 10 के बाद में 11, 12, 13 और 14। तो ऊटी का कितना आएगा, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे बराबर समझ लो इसको, क्योंकि यहाँ पे ये एक लाइन की 14 आप लोग समझ लो, कहीं माइनस है तो बराबर समझ लो इसको। तो शिमला के देखते हैं फिर शिमला का तापमान है, शिमला का तापमान देखो यहाँ पे शिमला कितना आ रहा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद श्रीनगर, श्रीनगर पे देखो, श्रीनगर पे कितना आ रहा है, 0 है बीच में, 0 के बाद 1 और 2, ये 3, 4, 5, यहाँ तो 5 हो जाएगा। जो भी माइनस का यहाँ पे 1 और 2, तो श्रीनगर में यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद लास्ट बच रहा है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति है ना, उसमें देखो 5, -5 के बाद -6, -7 और -8, तो माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो आ गया अपना जो पहला क्वेश्चन है उसका ए दे रखा था, उसमें हर का अपने को टेम्परेचर बता दिया। जो पहले क्वेश्चन का बी है ना, बी, उसके अंदर क्या पूछ रहा है, सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के बीच में अंतर निकालना है। क्या निकालना है, जो स्थान सबसे गर्म है और सबसे ठंडा है ना उसके बीच का क्या निकालना है अपने को, अंतर निकालना। देखो सबसे गर्म कौन सा है, बेंगलोर। सबसे गर्म कौन सा है, बेंगलोर। और बेंगलोर का तापमान कितना आया था अपने पास, बेंगलोर का तापमान आया था 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और इधर देखो ये कितना है, सबसे ठंडा है लाहौल स्पीति, यानी एक तो उधर वाली सबसे गर्म, इधर वाली सबसे ठंडी। तो दूसरी सबसे ठंडी क्या है, लाहौल स्पीति। जो लाहौल स्पीति है उसका तापमान कितना जाएगा, माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या निकालना है, अंतर निकालना है कि इसमें कितना का अंतर है। देखो अंतर कैसे निकालते हैं, 22 डिग्री सेंटीग्रेड में से जो 22 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है उसमें से अंतर निकालना, यानी माइनस करना है कितना, माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो यहाँ बाहर भी माइनस है, अंदर भी है माइनस है, तो क्या होगा, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बराबर कितना है यहाँ पे, 22 और 10 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ गया अपना क्या, सबसे गर्म और सबसे ठंडा है ना उसका टेम्परेचर। इसके बाद में जो अपना सी नंबर है, सी नंबर क्या दे रखा है, ऊटी और लाहौल स्पीति है उसके बीच का क्या निकालना अपने को, अंतर निकालना है। तो ऊटी का तापमान कितना था हमारे पास, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऊटी का तापमान हो गया 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो लाहौल स्पीति है उसका कितना है, फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया लाहौल स्पीति का, ऊटी और लाहौल स्पीति है ना। तो अभी इसका अंतर निकालेंगे हम, तो इसका अंतर कितना आएगा, अंतर वही निकालना है, 14 माइनस माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 14 प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कितना बचे यहाँ पे, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आएगा इसका अंतर। तो हमारे इसी तक पूरा। जो अपना सी है उसमें मैंने किस किस का निकाला है, ऊटी का और लाहौल स्पीति का। लेकिन अपने प्रश्न में क्या पूछ रहा है,
अंतर पूछ रहा है लाहौल स्पीति और श्रीनगर, तो ये आपको निकालना है, ये उसके जैसे निकालना है जैसे मैंने अंतर निकाला है। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ श्रीनगर की जगह क्या कर दिया, ऊटी, तो उसकी जगह क्या करना है आपको, श्रीनगर, और इसका अंतर निकाल के आपको बताना है। तो ये आपका जो डी नंबर है, डी नंबर में क्या पूछ रहा है, डी नंबर में पूछ रहा है क्या, श्रीनगर और शिमला, जो श्रीनगर और शिमला उसके जो तापमान का क्या है अंतर, जो क्या श्रीनगर से ज़्यादा है या कम है, ये पूछ रहा है। तो इसके अंदर क्या बताएंगे हम लोग, पहले तो इसका अंतर निकालते हैं श्रीनगर और शिमला का। श्रीनगर का देखो यहाँ पे क्या आ रहा था अपने पास, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, और अंतर निकालना नहीं इन दोनों का। तो ये शिमला का कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इनका अंतर निकालते हैं, 5 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं घटाता हूँ -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना आएगा यहाँ पे 7 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड क्या श्रीनगर के तापमान से ज़्यादा है या कम, तो श्रीनगर के सेंटीग्रेड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग इसका उत्तर क्या लिखेंगे, हाँ, हाँ ना हमें जवाब देना है और ये लिख देना है इसके अंदर कि कितना है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इससे ज़्यादा होगा। तो हमारी जो पहला नंबर पर्सन है वो हो गया कंप्लीट। तो ये क्या आ गया, इसका अंतर किस किस का आया, श्रीनगर और शिमला का क्या निकाल दिया मैंने अंतर, तो अंतर तो क्या होगा ज़्यादा, और प्रश्न में क्या दे रखा है, इनका योग क्या शिमला के तापमान से कम है। तो चलो इनका योग भी निकाल लेते हैं। योग कैसे निकालेंगे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या जोड़ना है क्या, 2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का, 2 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, वो ये आएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये प्लस है माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 5 में 2 गया तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो शिमला और श्रीनगर का योग कितना आया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ ये कि श्रीनगर के तापमान से ज़्यादा है या कम है, इससे कम होता तो इधर आता -5 -10 की तरफ आता, ज़्यादा है तो इधर आ रहा है। तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, तो श्रीनगर से ज़्यादा है नहीं, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, हाँ ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है। ये अपना जो डी वाला है ना, इसमें मैंने 2 करके बता दिया, एक तो इनका अंतर निकाला ना तो भी ज़्यादा आ रहा है, और यदि इनको जोड़ते हैं तो भी क्या आ रहा है, ज़्यादा। तो इसका उत्तर दोनों में क्या आएगा, हाँ। तो हम प्रश्न नंबर 2 शुरू करते हैं। जो प्रश्न नंबर 2 है, तो मैंने यहाँ पे जी केवल संख्या लिखी है, प्रश्न आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। प्रश्न में क्या दे रखा है, जैक द्वारा एक प्रश्नोत्तरी की गई, जो जैक ने उस प्रश्नोत्तरी में जो प्रश्न किए हैं, 5 प्रश्न किए हैं, उसमें से उसने जो गलत उत्तर दिए हैं उसका तो उसको क्या मिला है, ऋणात्मक अंक। क्योंकि 2 प्रश्न गलत किए हैं उसके क्या मिले हैं, ऋणात्मक अंक, और जो उत्तर सही किए हैं उसके मिले उसको धनात्मक अंक। तो हमें क्या करना है, इन अंकों का क्या करना है, योग करना है। तो यहाँ पे योग कर रहे हैं इसका, इन अंकों को क्या करना है, योग करना है। तो योग करते हैं, 25 प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस का 10 प्लस 15 प्लस 10, इसको जोड़ते हैं। 25 पहले प्लस प्लस की जोड़ लो, फिर माइनस माइनस की जोड़ लो, फिर घटा दो। 25 और 15 कितने होते हैं, 40, और 40 10 कितने हो गए, 50। ये तो हो गए कितने, 50। और ये जो प्लस का निशान है, ये माइनस का 5 माइनस का 10, ये भी जुड़ जाएगा कितना, माइनस का 15। देखो प्लस माइनस गुना होता है तो अपने को पता है क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये -15, इसका मान क्या आएगा, 35। तो आप कह सकते हैं जैक द्वारा जो अंक प्राप्त किए उनका योग कितना आया, 35। हमारा जो प्रश्न नंबर 3 में, उसमें श्रीनगर का तापमान दे रखा है, कब का, सोमवार का दे रखा है, कितना है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या बता रहा है, मंगलवार को तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया और बुधवार को 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो गया। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि बुधवार को कितना तापमान था। तो सबसे पहले सोमवार को कितना था हमारे पास, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, कब था ये, सोमवार को था। तो मंगलवार को कितना, 2 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो गया, नहीं इसमें से भी कितना कम हो गया, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो 5, ये माइनस का है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस जुड़ते हैं तो ये कितना हो गया, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कब का आ गया, मंगलवार, यह आ गया मंगलवार का। अब देखो बुधवार को 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो जाता है, तो बुधवार को देखते हैं। जो बुधवार है उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो माइनस का 7 डिग्री सेंटीग्रेड में प्लस 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ज़्यादा हो गया। कम हो रहा था माइनस किया था, और ज़्यादा हो रहा था जोड़ रहे हैं। देखो माइनस के साथ में प्लस का 4 जाता है, तो माइनस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका उत्तर क्या आएगा, बुधवार को कितना तापमान होगा, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है वो क्या दे रखा है, समुद्र तल दे रखा है, एक समुद्र तल से एक एरोप्लेन यानी हवाई जहाज, वो तो देखा ही होगा आपने, एरोप्लेन उड़ रहा है कितने मीटर पे, 5000 मीटर की ऊंचाई पे क्या उड़ रहा है, एक एरोप्लेन उड़ रहा है। और जो समुद्र तल है उसके नीचे मतलब समुद्र के अंदर एक पनडुब्बी चल रही है, वो है 1200 मीटर,
यानी नीचे जो पानी के अंदर चलती है ना पनडुब्बी, वो है 1200 मीटर चल रही है। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, जो एरोप्लेन उड़ रहा है हवाई जहाज, उसके और पनडुब्बी के बीच की दूरी बता रहा है कि इनके बीच में कितने की दूरी है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है अपने पास 5000, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 1200। तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, हवाई जहाज है, हवाई जहाज व पनडुब्बी, जो पनडुब्बी है उसके क्या है बीच की दूरी, बीच की दूरी, हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी अपने निकालने, क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे। तो 5000 प्लस 1200, 5000 में 1200 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6200 मीटर। यह आ गया अपना आंसर, ये मीटर में दे रखा है तो बस इतना ही करना, अपना आंसर आ गया। देखो अपने जो प्रश्न नंबर 5 है उसमें क्या दे रखा है, मोहन है ना अपने खाते के अंदर 2000 रुपये जमा कराता है एक दिन, और दूसरे दिन उसको पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वो 1642 रुपये वापस निकाल लेता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि उसके जो मतलब निकाली यदि जमा की गई राशि को धनात्मक रूप में प्रदर्शित करे और निकाली गई राशि को ऋणात्मक रूप में प्रदर्शित करे तो उसके खाते में शेष बची राशि भी ज्ञात करो और उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक को आपको पता है कि बीच में संख्या रेखा होती है ना, उसके बीच में क्या आता है 0। तो यहाँ पे मैं 1000 बना रहा हूँ और यहाँ पे बना रहा हूँ 2000। जो 2000 है मोहन ने जमा की थी वो राशि मान लो ये है, और यदि निकालेंगे तो निकालने वाली राशि इधर 1000 आएगा, यानी इसमें से 2000 में से 1642 निकालनी है। कितने माइनस करने हैं, माइनस के 1642 रुपये। तो कितनी राशि शेष बची राशि पता लग जाएगी, 2000 उसने जमा कराए उसमें से उसने निकाल लिए 1642। अब देखो इसमें से मैं 18 हूँ, 0 में 2 नहीं ये जाता है तो यहाँ से 8 से लेके हम लोग ले जाते हैं तो यहाँ पे 8 बचेगा, 10 में से 2 गया तो 8, या 9 बच रहा है, 9 में 4 गया तो 5, यहाँ पे 9 बच रहा है, 9 में 6 गया तो 3, 358 रुपये। तो 358 हम अनुमान लगा सकते हैं, 358 रुपये यहाँ पे है, 358 रुपये, और माइनस 1600 निकालेंगे तो तीन कितने बचेंगे यहाँ पे 358 रुपये उसके खाते में बचेंगे। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे 358 रुपये। तो मोहन के खाते में कितना बैलेंस बताओगे आप 358 रुपये। देखो जो हमारा प्रश्न नंबर 6 है वो क्या दे रखा है, आप लोग किताब तो आपके पास होगी, उसमें क्या दे रखा है, मैंने यहाँ पे पूरा प्रश्न लिखा भी नहीं क्योंकि वीडियो लंबा भी हो जाएगा तो आपको भी समस्या आएंगी देखने में, इतना टाइम भी नहीं मिलता। तो रीता है ना, तो क्या करती है, बिंदु ए है वहाँ से पूर्व की तरफ कितना किलोमीटर जाती है 20 किलोमीटर जाती है, ए से लेके बी तक जाती है 20 किलोमीटर, और बी से वापस इधर कितना जाती है 30 किलोमीटर। तो अपने को बताना है कि जब वह प्रश्न में क्या दे रखा है, जब पूर्व की तरफ चलती है तो राशि क्या होगी धनात्मक, ये मान लेते हैं इधर क्या है पूर्व और इधर मानते हैं पश्चिम, ये पूर्व और ये पश्चिम, और बीच में क्या मान लेते हैं 0। अब रीता क्या है ना, बिंदु मान लीजिए बिंदु ए से पूर्व की ओर बी तक जाती है, तो यहाँ पे मैं बिंदु ए मान लूँ, तो यहाँ से 10 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे 20 किलोमीटर हो गया, तो रीता यहाँ पे आ गई 20 किलोमीटर, तो ये आ गया बी। अब देखो बिंदु 20 से वापस आएगी कितना 30, वापस आने में यहाँ तक 10, यहाँ तक 20, और इधर मैं माइनस का 10 मान लूँ, यहाँ पे माइनस का 20, तो यहाँ पे देखो 10-10 हो रहा है बीच में गैप, 10, 20 और 30 यहाँ पे आ जाएगी। रीता कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, मैं एक डिब्बा बना देता हूँ, तो वहाँ से चल के यहाँ आ गई। तो देखो ये क्या कर रहा है प्रश्न में, जो बिंदु ए है, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति यानी अंतिम यानी बी से चल के 30 किलोमीटर वापस आई ना, वहाँ तक की उसकी मतलब अंतिम स्थिति कहाँ पे है और कितने किलोमीटर है ए से दूर, वो निकालना अपने को। तो देखो यहाँ पे 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर इधर गई और 30 किलोमीटर वापस आई, तो कैसे निकालेंगे, 20 किलोमीटर उधर गई तो उसको तो प्लस बताएंगे क्योंकि प्रश्न में दे रखा है पूर्व की तरफ जाती है तो प्लस में और पश्चिम की तरफ जाती है तो माइनस में, तो पश्चिम की तरफ माइनस में लिखना है, तो पश्चिम की तरफ कितना आई 30। जब 20 में से 30 जाता है तो कितना आएगा माइनस का 10, अपने यहाँ पे माइनस 10 आ रहा है तो अपना आंसर क्या आएगा माइनस का 10। बिंदु ए से कितना अंदर है ये माइनस का 10 किलोमीटर, और लगा लो इसमें, ये अपना आंसर आ गया। अपना जो प्रश्न नंबर 7 है उसमें अपने पास 2 वर्ग दे रखे हैं, उसमें क्या दे रखा है, इसकी जो ये वाली पंक्ति है ये तीनों, इन पंक्तियों का मतलब योग है ना, इन तीनों को जोड़ते हैं वो बराबर है, स्तंभ उसका भी बराबर है और विकर्ण का भी बराबर। जिस भी वर्ग में ये आएगा वो विकर्ण क्या कहलाएगा मायावी, मतलब मायावी वर्ग कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पंक्ति निकालते हैं, पंक्ति 3 पंक्ति है इसके अंदर, पंक्ति कौन कौन सी है, पंक्ति है 1 2 3, तो इसका क्या करेंगे हम लोग योग करेंगे। तो इस पंक्ति का योग करता हूँ मैं 5 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 4,
तो देखो पहले माइनस माइनस की संख्या जोड़ लो, -1 और -4 कितना हो गया, -5 और ये +5, इनको जोड़ें तो क्या आएगा मान 0। तो पंक्ति 1 का मान क्या आया 0। अब पंक्ति दूसरी का मान निकाल रहा हूँ, ये -5 प्लस -2 प्लस 7। देखो माइनस माइनस संख्या जोड़ो, -5 और -2 कितना हो गया -7, और उसमें +7 जोड़ा तो इसका मान भी क्या आया 0। अब देखो मैं पंक्ति 3 जोड़ रहा हूँ, पंक्ति 3 है उसमें 0 3 -3, तो 0 + 3 प्लस -3 जी, 3 में -3 घटाए तो इसका मान भी क्या आया 0। यानी पंक्ति को तीनों को जोड़ा तो क्या आ गया माइनस, यानी 0 का मान आ गया। पंक्ति तीनों को जोड़ा तो अब करेंगे हम लोग स्तंभ। ये स्तंभ है, स्तंभ मतलब खड़ी लाइन। अब देखो पहले वाले स्तंभ का 5 -5 और 0, तो पहले वाले स्तंभ को जोड़ रहा हूँ 5 प्लस -5 और 0। देखो 5 में -5 गया तो 0 और 0 में 0 जोड़ा तो 0। और जो दूसरे नंबर का स्तंभ है वो देखो 5 -2 और 7, -5 -2 और +7, -5 और -2 को जोड़ा तो कितना हो गया -7, और -7 में 7 जोड़ा तो ये इसका मान भी 0। देखो तीसरा नंबर है 0, मतलब क्या चल रहे हैं स्तंभ चल रहे हैं ना। तीसरा नंबर ये देखो -4। चलो ये जो दूसरा वाला स्तंभ है ना उसको हमने पर पंक्ति में जोड़ दिया, इसको मैं दोबारा कर रहा हूँ। पहले वाला कितना है स्तंभ 5 -5 और 0, दूसरा वाला स्तंभ है -1 -2 और +3, -1 और 2 को जोड़ा तो -3 और उसमें +3 जोड़ा तो 0। अब तीसरा वाला स्तंभ है -4 7 और -3। अब देखो इसमें -4 -3 -7 हो गया, उसमें 7 जोड़ा तो 0। अब देखो पंक्ति और स्तंभ को जोड़ा तो क्या आ रहा है 0। अब विकर्ण और बच रहे हैं, तो विकर्ण, पहला विकर्ण देखते हैं। विकर्ण क्या बोलते हैं, कोने से कोने मिलाने वाली संख्या। तो मैं देखो पहले वाला विकर्ण है ना, इसको जोड़ रहा हूँ, ये वाला 5 में क्या है -2 और -3, कितना आ गया -2 -3 हो गया -5, और उसमें जोड़ा तो +5 जोड़ा तो इसका मान भी 0। अब दूसरे वाला विकर्ण है उसको जोड़ते हैं। दूसरे वाले विकर्ण है 0 -2 और -4। यहाँ पे क्या क्या है 0 -2 -4। देखो 0 में -2 -4 हो गया -6, इसका मान 0 नहीं है 1, यानी ये विकर्ण नहीं है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, ये मायावी विकर्ण नहीं है। मायावी मतलब विकर्ण नहीं, क्या बोलते हैं इसको, वर्ग नहीं है। जो अपना दूसरा वाला वर्ग है उसको चेक करते हैं ऐसे ही बिल्कुल। जो दूसरा वाला वर्ग है उसको मैं देखो पहले वाली पंक्ति बार बार लिखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट पंक्ति देखता हूँ। पहले वाली पंक्ति 1, इसमें यहाँ पे +10 है, +10 है, यहाँ पे मिस्टेक होगी लिखने में। देखो पहले वाली पंक्ति है ना उसको चेक करते हैं। 10 में से -10 और +0, क्योंकि -10 इसका मान क्या आ गया 0। जो दूसरे वाली पंक्ति है ये वाली, इसको देखते हैं। इसमें शायद क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, तो इसको मैं क्वेश्चन को चेक करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मैं देखो इसको जोड़ता हूँ, -4 -3 और -2, इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया 4 और 3 7 और 2 -9। अब देखो ऐसे तीसरी वाली पंक्ति को जोड़ता हूँ मैं, देखो -6 और +4 -7, 6 और 7 कितने हो गए 13, और 13 में से 4 घटाए तो -9। देखो -9 आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब ये यहाँ पे 1 था ना वो सही था, 1 क्या था सही था। 1 में से जब 10 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -9। 3 पंक्तियों में तो क्या आ रहा है -9 आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं, हम स्तंभ देखते हैं, स्तंभ देखते हैं। ये क्या हो गई पंक्ति। स्तंभ में जो पहली वाली देखते हैं पंक्ति, स्तंभ वाला पहले वाला 1 है प्लस का, उसमें -4 और -6, -4 और -6 हो गया -10, उसमें +1 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा -9। अब जो दूसरा वाला स्तंभ है उसको देखते हैं। ये वाला दूसरा हो गया, दूसरा क्या है 10 है -3 है और +4 है, यहाँ भी क्या बच गया -9। अब तीसरा वाला स्तंभ उसको देखते हैं, 0 -2 और -7, ये जुड़ जाएंगे, क्या हो गया -9। देखो सब में क्या आ रहा है -9। अब लास्ट एक और चेक करते हैं, विकर्ण। विकर्ण है तो पहले वाला विकर्ण उसको चेक करते हैं। पहले वाला विकर्ण ये लेना है, तो 1 है -3 और -7, देखो -3 और -7 -10, उसमें से 1 गया तो -9। अब दूसरे वाला विकर्ण लेता हूँ, दूसरे वाला ये लेते हैं, तो -6 -3 +0, ये हो गया -9, ये हो गया दूसरा विकर्ण। इसमें सब में -9 आ रहा है, इसमें देखो यहाँ एक माइनस आ गया, तो इस वजह से ये कैंसिल। तो हम लोग बोलेंगे जो दूसरे वाला वर्ग है क्या है, ये दूसरे वाला वर्ग
मायावी है। अब मेरे को यही बताना था दोनों वर्गों में से मायावी वर्ग कौन सा, तो अपना प्रश्न नंबर 7 भी हो गया। देखो हमारा जो प्रश्न नंबर 8 है उसमें हमें एक सूत्र दे रखा है ए और उसके बाद बी माइनस और फिर माइनस का बी एक बार, और वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के। हमको पता है जब माइनस माइनस से गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये प्लस बी बन गया। लेकिन हमें जो संख्या दे रखी है उनके लिए सिद्ध करना है क्या ये सही है नहीं है। तो हमें जो सूत्र दे रखा है ना ए बी का, ये सूत्र उसके अंदर ए का बी का मान रखना है। सबसे पहले ए है तो ए का मान क्या है, यहाँ पे 21 है। फिर माइनस का चिन्ह आ रहा है उसको ऐसे किसी रख दो, फिर ब्रैकेट लगा के दूसरा माइनस का चिन्ह उसको भी रख दो। यहाँ पे क्या आ रहा है 21 को ऐसे किसी रख दो। फिर देखो कितना आता है, बराबर ए प्लस बी दे रखा है तो ए का मान 21 और बी का मान क्या है 18। देखो अब मैंने क्या क्या रखा है, यहाँ पे ए की जगह ए का मान रख दिया, बी की जगह ये यहाँ पे 21 ने 18 है, ये तो 18 तो बी का मान है, 21 किसका मान था, ए का मान था, ये मान रख दिया। अब देखो ये माइनस अंदर जाके क्या होता है, इससे गुणा होता है 21, ये देखो माइनस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 18 बराबर 21 प्लस 18। क्या इनको जोड़ेंगे तो बराबर आएगा, या तो 21 प्लस 18 कितना होता है, देखो जोड़ो, ये 9 हो गया और ये तीनों 39 हो गया, तो ये भी 39 होगा। 39 बराबर 39 होता है, हमको पता है, तो हमें ये सिद्ध करना था कि इसके बराबर ये है। इसी प्रकार ये दूसरा है ना, उसमें संख्या दे रखी है, उसको इसी जगह रखना है। ए का मान क्या रखा है यहाँ पे 118, तो ए की जगह रख दिया 118, फिर माइनस का चिन्ह है, तो बी की जगह माइनस बी है ना वहाँ पे, तो एक माइनस इसका ऐसे किससे रख लिया, बी का मान कितना है 125 बराबर 118 प्लस 125, यही मान रख दिया ए प्लस बी का। अब देखो 118 तो ऐसे कैसे, माइनस माइनस प्लस और 125 बराबर 118 प्लस 125। हमको पता है इनको जोड़ेंगे तो समान है क्योंकि दोनों संख्या क्या है, समान। तो ये देखो केवल सूत्र में रखने हैं, अपने को ये करना है कि दोनों संख्या का मान क्या होता है, बराबर। तो मैंने ये जो 2 प्रश्न किए हैं ना, उसी तरीके से आपको ये दो के लिए घर पे जाके, मतलब घर पे बैठे बैठे आप लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ए का मान रखना है, बी का मान रखना है और बताना है क्या दोनों बराबर आते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना था, तो हमारी प्रश्न नंबर 8 बस इतना ही है। हमारा जो प्रश्न नंबर 9 है उसमें 5 पार्ट दे रखे हैं, उसमें हमें बताया कि जो बड़ा है उसकी तरफ ये चिन्ह, छोटे वाले की तरफ ये, और बराबर है तो बराबर का चिन्ह। केवल इनमें क्या बनना है, चिन्ह बनना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो देखो ये 8 है माइनस का और ये माइनस का 4 है, कितना हो गया, जब इनको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएंगी, तो ये इधर हो गया क्या, माइनस का 12, ये तो क्या हो गया माइनस का 12। और इधर देखो ये माइनस का 8 है, ये माइनस है बीच में, जब ये माइनस इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4। जब ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 4, यहाँ पे कितना बचेगा, केवल माइनस का 4, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 12। तो देखो माइनस का 4 बड़ा है, माइनस का 12, यहाँ पे देखना है कौन सा बड़ा है। आपको तो पता है कि जो माइनस की संख्या है, जो जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी मानी जाती है, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसके बाद देखो यहाँ पे -3 और ये माइनस का 19, जब 3 और 19 को जोड़ते हैं माइनस माइनस संख्या को, ये हो जाएगी माइनस के 22। जब माइनस के 22 में मैं 7 जोड़ता हूँ तो कितना बचेगा, माइनस का 22, उसमें 7 जोड़ूंगा तो यहाँ पे बचेगा 15, किसका, माइनस का। और देखो यहाँ पे देखो ये माइनस का 8 है, माइनस का 9 है, कितना हो गया, माइनस का 17, और ये है कितना, 15, तो इसका मान क्या आएगा, माइनस का 2। माइनस का 2 बड़ा है या माइनस का 15, माइनस का 15 जितनी बड़ी संख्या उतनी क्या होगी, छोटी। माइनस का 2 बड़ा है तो उसकी तरफ क्या लगा देंगे, चिन्ह। तीसरी संख्या देखो 23 और 11, प्लस प्लस की संख्या जोड़ते हैं, 23 और 11 ये हो गई कितनी, 34। 34 में जब मैं 41 घटाता हूँ, 34 में 41 घटाता हूँ, कितना आएगा, माइनस का 7। और इसमें देखो 41 और -11 ये कितना हो गया, यहाँ पे 23 है और 41 माइनस 11 ये हो गया 52। अब देखो इसको घटाओ, जब 23 में 52 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 23 तो सीधा हुआ 46 और ये हो गया 29, माइनस का 29। माइनस का 29 बड़ा है माइनस का 7, माइनस संख्या जितनी छोटी है उतनी क्या होगी, बड़ी होगी, तो इस इधर लग जाएगा। अब देखो इसमें 39, ये माइनस का 24 और माइनस का 15, ये कितना हो गया, इधर 39, ये भी 39 हो गया माइनस का, और ये प्लस का 39 का मान क्या आएगा, 0। इधर देखते हैं, इधर देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का 52 और ये माइनस है, अंदर भी माइनस है, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 36 और ये प्लस का 36 कितना हो गया, 72।
और माइनस क्या है 52। जब 72 में से 52 घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास 0 और 2, 20 बच गए। तो 20 बढ़ाया 0, अपने को पता है कि 20 ही बढ़ाए, तो इधर वाला मुंह जिधर जो संख्या बढ़ी है उसकी तरफ चौड़ा मुंह कर देते हैं। इधर देखो यहाँ पे 231 और यहाँ पे 79 और 51, तो माइनस का 231 है और इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा 9 और 1 10 0 और 7 5 12 1 13 130। यहाँ पे देखो माइनस का 399 और ये प्लस का क्या आएगा, इसमें जोड़ते हैं, इसमें 9 और 1 10 और 8 5 13 और 14 हासिल के 1 और ये 2 240। अब इनको क्या करना है, अपने को घटाना है। ये 130 231 माइनस का 130 प्लस का, चलो घटाते हैं इसमें से। तो यहाँ बचेगा 1, 3 में 3 गया तो 0 और इसमें गया तो 1, 101 बचेगा किसका, माइनस का। और इसमें देखते हैं, इसमें देखो यहाँ पे 9 5 159 किसका बचेगा, माइनस का। तो 101 बड़ा या 159, अपने को पता है संख्या जितनी माइनस की जितनी बड़ी होगी उतनी क्या होगी, छोटी। तो यहाँ पे क्या बड़ा है, 101 बड़ा। तो अपने को यही चिन्ह लगाने थे छोटे बड़े के, तो अपने प्रश्न नंबर 9 हो गया पूरा। हमारा जो प्रश्न नंबर 10 है उसमें क्या दे रखा है, एक मतलब पानी का तालाब है, उसके अंदर क्या बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी है और तालाब के ऊपर वाली सीढ़ी पे एक बंदर बैठा है। तो देखो मैंने बंदर का चित्र भी कितना अच्छा बनाया, आपको भी ठीक लग रहा होगा, आपको और भी अच्छा आएगा तो आप लोग बना लीजिए कि आपसे अच्छा बनता है तो मेरे से ऐसे बनता है, तो मैंने ऐसे ही बनाया। एक बंदर है, यहाँ पे है ना, बंदर क्या करेगा, सीढ़ियाँ कूदेगा और क्या कर रहा है, एक साथ 3 छलांग में नीचे उतरेगा, यानी 3 छलांग में नीचे उतर रहा है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस का 3 और ऊपर चढ़ेंगे तो उसको क्या लेंगे, प्लस का 2, यानी चढ़ रहा है उसको प्लस और उतर रहा है उसको क्या लेंगे, माइनस। तो यहाँ पे नवी सीढ़ी पे क्या है, अपने पास पानी है, तो पूछ रहा है बंदर कितनी छलांग लगाएगा। तो देखो कितना उतर रहा है, माइनस का 3 उतर रहा है और कितना चढ़ रहा है, 2 चढ़ रहा है। तो माइनस का 3 उतर रहा है, 2 चढ़ रहा है, कितना आएगा अपने पास मान 1, कितना आ गया जो भी माइनस का 1 आ गया। उसके बाद देखो माइनस का 3 फिर उतरेगा और फिर 2 चढ़ेगा। अब क्या है यहाँ पे, माइनस का 2, कैसे, 3 और 1 को जोड़ा तो 4 और ये इसमें 2 प्लस का है 4 माइनस का 2 बच गया। तो देखो इसके बाद में इसमें माइनस का 3 यानी फिर उतरेगा फिर 2 चढ़ेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 3, माइनस का 1 माइनस का 2 अब माइनस का 3। देखो अब देखो इसके बाद में फिर वो माइनस का 3 उतरेगा फिर 2 चढ़ेगा। अब क्या है यहाँ पे 6 और 2, यानी 6 तो माइनस के हो गए और 2 किसका, प्लस का, तो ये हो गया माइनस का 4। इसके बाद में फिर वह उतर रहा है 3 और फिर 2, 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7 में 2 गया तो 5, किसके, माइनस के। अब देखो माइनस में फिर वह नीचे उतर रहा है, -3 और प्लस का 2, माइनस का 8 और 8 फिर वापस चढ़ गया, कितना हो गया, माइनस का 6, माइनस का 6 हो गया। अब देखो माइनस के 6 के बाद में जैसे ही -3 कूदेगा यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाता है यहीं पे, तो वहीं पे पानी है तो अपने को वापस चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसमें बंदर में गिनना है कितनी छलांग लगाई है। तो देखो यहाँ पे पहली छलांग पे ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी और इसके बाद में ये 5वीं छलांग और ये 6वीं छलांग। इसके बाद में ये 7वीं छलांग, ये 8वीं छलांग, फिर आएगी 9वीं छलांग और ये 10वीं छलांग। इसके बाद में ये 11वीं छलांग और ये 12वीं छलांग और ये लास्ट कौन सी आएगी, 13वीं छलांग। तो ये पूछ रहा पानी तक कौन सी छलांग में पहुंचेगा, तो उसका क्या उत्तर आएगा, 13वीं छलांग। यदि आपकी बुक में यदि कहीं करप्शन हो 11 दे रखा हो तो वो आपका क्या आंसर क्या है, गलत। बंदर को पानी तक पहुंचने के लिए कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, टोटल 13 बार उछलना पड़ेगा, तो अपना आंसर क्या रहेगा, 13। तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो 10वीं का उसका दूसरा। अब देखो हमारा जो 10वीं का दूसरा उसमें क्या दे रखा है, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, बंदर चार सीढ़ियाँ एक साथ एक छलांग में कितनी, 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता है और क्या करता है, 2 सीढ़ियाँ नीचे उतरता है। 4 सीढ़ियाँ यहाँ से पानी पी लेता है, वो 9वीं सीढ़ी पे जाके पानी पी लिया और उसके बाद 4 छलांग मतलब 4 एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता है और 2 सीढ़ियाँ नीचे उतर जाता है। देखो कितनी सीढ़ियों में वो ऊपर तक पहुँचेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो पहले 4 ऊपर चढ़ा फिर 2 नीचे उतर गया, कितना बचा मेरे पास, प्लस का 2, फिर 4 ऊपर चढ़ा फिर 2 नीचे उतर गया। देखो कितना हो गया, 6 में से 4 गया तो 6 और 4, 2 और 4 कितने होते हैं, 6 और 6 में 2 गया तो 4 आ गया। अब 4 फिर ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे उतरेगा। अब देखो कितने हो गए, अब देखो 4 और 4 कितने होते हैं, 8, 8 में 2 गया तो 6 सीढ़ियों पे आ गया। तो देखो कितनी छलांग लगाई उसने, 1 छलांग, 2 छलांग और 3 छलांग, ये हो गई 4 छलांग, यहाँ पे 5 छलांग और ये 6ठी छलांग। 6 छलांग तो हो गई।
तो क्या करता है वो 4 चढ़ता है, नीचे उतरता है, यहाँ से 6 तक आ गई। और 6 के बाद में वो जैसे ही चौथी छलांग ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर पहुँच जाएगा, क्योंकि सीढ़ियाँ तो कितनी है हमारे पास, 9 ही है। तो ये कौन सी छलांग होगी, 7वीं। तो ऊपर पहुँचने के लिए उसे कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, उसे 7 छलांग लगानी पड़ेगी। कितनी छलांग, 7 छलांग। चलिए जो अपना जो 10वीं में ना ये ए बी ऑप्शन और दे रखा था, जो ये ऑप्शन दे रखा था पहले वाला, मतलब नीचे उतरता है ऊपर चढ़ता है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास -8 तक आ रहा है, और ये आ रहा है +8 तक। तो ये किसको निरूपित करता है, ये पूछ रहा है। जो -8 है जो किसको निरूपित करेगा, पानी के अंदर यानी नीचे की ओर सीढ़ियाँ, नीचे की ओर, ये तो करेगा नीचे की ओर निरूपित। और जो +8 है हम लोग ऊपर चढ़ेंगे तो किस में आएगा, प्लस में, तो ये आएगा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। अब देखो हमने जो प्रश्न 10 हल किया है उसमें अपने जो पहला है उसका आंसर क्या आ रहा था हमारे पास, उसका आंसर तो आ रहा था 13, उसका आंसर आ रहा था 13 छलांग। भी अंदर कितनी छलांग लगाएगा, 13 छलांग। और जो प्रश्न जो 10वीं का दूसरा था उसके अपने पास क्या आ रही है, 7 छलांग। और आपकी बुक में क्या दे रखा है, जो पहला है उसका आंसर तो क्या आ रहा है 11, और दूसरे का आंसर क्या आ रहा है 7। वो क्यों आ रहा है ये बताओ। जो आपकी बुक में है ना, जी यहाँ पे देखो सीढ़ियाँ कितनी काउंट कर रखी है, केवल 8 काउंट कर रही है, बल्कि हमें सीढ़ियाँ कितनी दे रखी है, 9। या तो आप लोग ऊपर वाला पर्सन है उसमें करप्शन करके जो पानी जो 9वीं सीढ़ी पे है ना उसको करप्शन करके आप करोगे 8वीं सीढ़ी, या तो आपको वो करप्शन करके 8वीं सीढ़ी पे पानी है ये करना पड़ेगा। अगर आप लोग पर्सन को करप्शन नहीं कर सकते तो उत्तर में क्या करप्शन करना पड़ेगा, जो 11 है उसकी जगह 13 करने पड़ेगा। और जो अपने पास जो है ना 5 आंसर आ रहा है आपका दूसरे का, उसकी जगह 7 छलांग करनी पड़ेगी। तो या तो आपको आंसर ठीक करना पड़ेगा और पर्सन ठीक करना है तो 9 की जगह 8 करना पड़ेगा, ये करप्शन है। बल्कि जो आपको तरीका है ना हल करने का वो यही रहेगा। तो हमारा प्रश्न नंबर 10 हुआ आज कंप्लीट। तो 1.1 हमारी समाप्त हो चुकी है, तो कल 1.2 स्टार्ट करेंगे।